हेलो शिक्षक साथियों, टीस वेजर में आपका स्वागत है। गैस आज हम वीडियो में सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम समय में कि आपका जो पीपीए जनरेट करना और पूरे प्रिंट आउट तक, ठीक है, पेमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट करना, फिर पूरा पीपीए निकाल के कंप्लीट प्रिंट आउट तक आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डीओ की आईडी से ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेना है डीओ की, ठीक है। फिर आपको आना है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिखा है मास्टर्स में बल्क कस्टमाइजेशन। और बल्क कस्टमाइजेशन, देखो बल्क कस्टमाइजेशन के और फिर आके मैनेज पे आना, ठीक है। जैसे ही आप मैनेज पे टैप करोगे तो वैसे ही आपको इस तरीके का टैप खोल के आ जाएगा और यहाँ पे लिखे आएगा आपको पहले ये जो योजनाएं है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यूपी 113 जो अभी चल रही है, ठीक है। वो आप जैसी योजना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर वो जैसे योजना सेलेक्ट हो जाएगी फिर आपको अपना कस्टमाइजेशन नाम एक कोई भी, जैसे कि आप जो भी चीज़ आप जैसे कि एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हो उसको एक एक नाम दे दो आप, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया SMC NTLM, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन का टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि ट्रांजेक्शन का टाइप आपका कंपोनेंट वाइज रहेगा, बल्क या फिर डिफॉल्ट। तो आपको कस्टमाइज कंपोनेंट टाइप करना है। फिर आपको जो भी कोड, जैसे कि आपकी जिस जो भी मद आपकी आई है, ठीक है, उस मद का जो कोड होगा वो आपको करना है। जैसे कि ये जो F01 जो आई थी ASMC ग्रांट आई है अभी लास्ट 1300 रुपये, ठीक है, तो ये उसका कोड था। तो वैसे ही मैंने इसका ये एफ .10 ये सर्च किया, बस कंट्रोल+F दबा के और ये मुझे मिल गया और फिर मैंने इसको टिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो भी ग्रांट हो उसका स्पेसिफिक कोड डाल के आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप अपना जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है, ठीक है, आप वो भर सकते हो जो आप चाहो। अगर आप चाहो ना भी भर सकते हो, ये एक ऑप्शनल है कि जैसे कि अगर आपको सोचना है कि हम बाद में कुछ चीज़ हटा दें या छोड़ दें, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अभी आपने कैलकुलेट नहीं कर पाया तो उसके भी उसके लिए भी ये चीज़ ऑप्शनल है। पेमेंट मैंने जैसे कि मैंने भर दिया, जो मैंने टोटल कैलकुलेट किया वो ये अमाउंट था, क्योंकि 2-3 एक्सपेंडिचर थे, तो जो अमाउंट बचा था तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैंने तो टोटल अमाउंट हमारा 1840 आया। और पेमेंट मोड, जैसे कि मैंने इस पर टैप कर दिया, ई पेमेंट मोड प्रिंट एडवाइस, ठीक है। अब हम इधर राइट साइड में जाएंगे, हमें पहले वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि वेंडर के बेनिफिट है। तो हमने वेंडर सेलेक्ट किया, फिर वेंडर में जो भी आपका वेंडर हो, ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया फिर सेव करके यहाँ पे इनेबल्ड ऑप्शन इनेबल हो गया। तो जो जो अभी इनेबल थे, मतलब ये जो चीज़ एक्सपेंडिचर क्रिएट होके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे अभी नीचे शो कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही हम सेव पे बटन दबाएंगे तो वैसे ही आपको दिख के आ जाएगा कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे जो भी अभी अभी हमने क्या नाम डाला था इसका कस्टमाइज का, कि कस्टमाइज नेम डाला था यहाँ पे, कस्टमाइज नेम SMCM TLM। तो देखिए यहाँ पे आ गया SMCM TLM, यहाँ पे ऊपर आपके लिखे आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है एक्सपेंडिचर पे और फिर हमें ऐड पे, मतलब हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हमें बाहर क्या, ये साइड से ये चलेगी ये टैब, यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे आना है और ऐड पे सिलेक्ट करना है, ऐड न्यू पे। तो ऐड न्यू पे अब हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो वहाँ पे पहले हमने जो अपने जो भी हमें कोड सेलेक्ट करने थे वो कोड सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे स्कीम को हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्कीम। जैसे ही हम हमारी स्कीम सेलेक्ट होगी, राइट साइड में आपको यहाँ पे कस्टमाइज नेम, जो हमने वहाँ पे कस्टमाइज नेम बनाया था SMCTLM, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें जैसे ही हमने उसको, हमें कुछ भी नहीं करना, योजना सेलेक्ट करने के बाद सीधे उसको टैप कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे वैसे ही कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगी, ठीक है, कि जैसे कि पेमेंट मोड क्या है, आपके अमाउंट में भी अवेलेबल बैलेंस कितना है, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है। और जैसे कि लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट आ जाएगी। एक चीज़ और बताएं आपको क्या करना है कि इसमें जो आपको लेटर ऑफिस ऑफिस ऑर्डर नंबर ये क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपका जो भी मद हो, है ना, उसको स्लैश स्लैश करके और जो आपका मंथ और ईयर हो उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर आईडी ऑर्डर नंबर क्रिएट कर लिया ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शनल है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट वही रहेगी। देखो यहाँ पे अगर मैंने जैसे कि मैंने ये भर दिया था, है ना, तो यहाँ पे अभी मेरा शो नहीं कर रहा है, बट जैसे ही आप अगर यहाँ पे इस लेटर ऑफिस डेट से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा कर देते हो तो वो चीज़ मान्य नहीं होगी।
आपको 25 ही जैसे कि देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको नरेशन में कि जैसे कि किसके लिए देना है तो वो चीज़ आप लिख सकते हो कि जैसे कि मैं जैसे कि टीएलएम का था, एसएमसी का था, तो मैंने एसएमसी ऑब्लिक टीएलएम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे सेट एक्सपेंस पे आपके रेवेन्यू आपके सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप रेवेन्यू इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन आपका जो वेंडर का नेम है वो डार्क में शो होगा और यहाँ पे टिक नहीं लगा होगा। तो पहले आपको टिक करना है, यहाँ पे ब्लू टिक हो जाएगा जैसे कि व्हाट्सएप पे हो जाता है। और फिर आपको यहाँ पे कंपोनेंट नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने डिफॉल्ट में पहले अमाउंट सेलेक्ट कर लिया था तो यहाँ पे हमें अब हमारा अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले हमें कंपोनेंट नेम सेलेक्ट करना है और फिर हमें जो हमने कोड भरे हैं कंपोनेंट जो भी ग्रांट आई है वो कोड के अकॉर्डिंग हमें उस ग्रांट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ऐप 0101 एसएलसी की जो ग्रांट 1300 रुपये आई थी, ये कुछ जो बच्चों की बच गई थी है ना, टीएलएम वाली ग्रांट वो है। और ये कुछ और कुछ ग्रांट है जिसका कोड ये है। तो कुछ इस हिसाब से ग्रांट थी, तो मैंने इसके ग्रांट के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको ऐड कर रहे होते हैं और ये ऐड मोर कंपोनेंट करके नहीं खुल रहा होता है। तो उसका सिंपल एक तरीका मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू पे और कैपिटल पे एक बार ऊपर नीचे एक बार टैप कर दें, है ना। और यहाँ अगर फिर भी नहीं, अगर फिर भी अगर नेट टैप नहीं खुल रहा हो, है ना, तो यहाँ पे एक बार जो भी आपने डेटा ऐड किया उसको डिलीट कर दें और फिर से ऐड करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है बार बार अगर स्क्रीन रिफ्रेश करते हो या फिर बैक जाके लॉगिन करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता कि थोड़ा सा रिफ्रेश करने पे या थोड़ा सा एक्टिविटी करने से ये चीज़ सही हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी इशू बीच बीच में हो रही थी, और हाँ, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐड ए न्यू मोर कंपोनेंट करते हैं, यहीं पे ले लीजिए, अगर जैसे मुझे एक और टैब एक और अमाउंट मतलब एक और मतलब कंपोनेंट सेलेक्ट करना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड मोर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने करते तो नहीं खुलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ब्लू टिक है ना, यहाँ पे रेवेन्यू पे मुझे करना पड़ेगा। और हाँ, ये जब तक यहाँ पे रेवेन्यू पे टिक नहीं होगा तो ये चीज़ सबमिट भी नहीं होगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने जब ब्लू टिक किया, आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे ब्लू टिक किया है तभी ये चीज़ सबमिट हो पाई है और हमारा ट्रांजेक्शन जो बाउचर नंबर वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फंड एक्सपेंडिचर सेव सक्सेसफुली के लिए हमें यस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम टैप कर यस कर देंगे तो अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो अगर किसी को एक्सपेंडिचर क्रिएट करने तक की वीडियो देखनी तो अब यहीं पे छोड़ के जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे पीपीए तक की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पूरा शो हो गया, अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये सारी डिटेल एज टू एज फिल हुई होके आएगी। ठीक है, बस केवल एक बार हमें रिव्यू कर लेना है कि हम जो डेट अकाउंट में भेज रहे हैं वो उसी में जा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल सकता है, अगर अगर आपने जो वेंडर सेलेक्ट किया उसकी सेम मल्टीपल अकाउंट है, मतलब सेम नाम से मल्टीपल अकाउंट है, तो वो अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे एक और अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला था, तो इसलिए मैंने वो चीज़ आपको बता दी, तो उसके लिए घबराना नहीं। ठीक है, वो अकाउंट नंबर आप सेलेक्ट कर लेना। तो इसलिए जब भी किसी वेंडर से हमें डिटेल लेनी है, सबसे पहले हमें उसका अकाउंट नंबर लेना है। ठीक है, और जो आपकी जो जो भी मतलब यहाँ पे जो पीएफएमएस पे उसकी आईडी का नाम हो वो लेना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ भी करना, हमें नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, अब हमारा ऑपरेटर्स की आईडी से काम खत्म हो गया। अब काम आया अप्रूवर की आईडी से, तो हम डीए वाली आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम एक्सपेंडिचर पे आके यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इस पे हम टैप करेंगे। जैसे ही हम इस पे टैप करेंगे तो वैसे ही इस तरीके से हमारा खुल जाएगा और यहाँ पे हमें स्कीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि यूपी 113। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, और इसको हमें सर्च करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट जैसे स्कीम सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट डिटेल और फिर इसको हमें सर्च करना है। सर्च करते ही हमारे जो पहले जो एक्सपेंडिचर जो कंप्लीट हो चुके हैं तो वो दिख जाएंगे, और हमारा जो अभी अभी हमने जो एक्सपेंडिचर क्रिएट किया था, ठीक है, तो उसका दिख जाएगा कि आपका एक्सपेंडिचर सबमिटेड है। ठीक है, जैसे जो मैंने अभी हमने किया था डीओ की आईडी से, तो अब हमें उसको सबमिटेड को अप्रूव करना है जो कि डीए की आईडी से होगा। तो हम डीए की आईडी से लॉग इन है ऑलरेडी, तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इस पे लेटर ऑफिस आईडी पे टैप करना है। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो वैसे ही पूरा यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि फंड वर्ल्ड एक्सपेंडिचर पूरा कंप्लीट।
तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो अप्रूव का बटन, यहाँ पे डिटेल्स हमें देख लेनी है, जो भी चीज़ है, जो भी ये चीज़ हमने कंपोनेंट नेम है वही है कि नहीं है ये, और हमें अप्रूव कर देना है। ठीक है, अप्रूव हम जैसे ही करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमें शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ना, देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे आके यहाँ पे आपको क्या करना है, पीपीए वेंडर प्रिंट वेंडर पीपीए। तो जैसे ही आप इस पर टाइप करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, लिखा हुआ है ना प्रिंट वेंडर पीपीए डीएससी फॉरम। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, सेम एज योजना सेलेक्ट करनी, स्कीम सेलेक्ट करनी है और सर्च करना है। हमारा जैसे जैसे कि हमने बताया था, टाइम आपको, डेट आपको सेम रखनी है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको वाउचर नंबर दिख जाएगा, पेमेंट एडवाइस नंबर दिख जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, पेमेंट एडवाइस नंबर पे टैप कर देना। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे हमारी पीपीए हमारा डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें देख सकते हो, इसमें लिखा है वैलिड फॉर 10 डेज, अप टू 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, है ना, प्लस 10 डेट। ठीक है, तो ये हमारा 4 अप्रैल 2024 तक वैलिड है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जैसे कोई चेक जो होता है वो 3 महीने का होता है। ठीक है, तो इसमें एक बार अगर आप जो पेमेंट क्रिएट करते हो, पीपीए क्रिएट करते हो, तो इसकी वैलिडिटी, इस वाउचर की वैलिडिटी 10 डेज की होती है। आपको बैंक में जाके इसको मतलब विड्रॉल कराना होता है, या कुछ भी कह सकते हो, लूज कराना होता है। तो इसी तरीके से आप पूरी पेमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट करके डीओ की आईडी से लेके डीए आईडी तक जो भी काम होता है मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।